حافظ الدين والقرآن सुभान अल्लाह। بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الهاشمي العربي القرشي الأبطحي الزمزمي المكي المدني وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما شاء الله الحمد كما لله تحب सुभान وترضى عدد ما تحب وترضاه. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين عبد القادر جيلاني. شرفت جيلان بالميلاد ساكنه عظمت بالقبر بغدادا أماكنه يزوره كل مشتاق ولكنه في بيته قد يلاقي محيي الدين. हुजूर क़िबला पीर तरीक़त मुर्शिद उम्मत क़ाइद मिल्लत दीगर मशाइख़ीन किराम उलमाए इज़ाम मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की मौके पे हज़ारों अहबाब अहल सुन्नत इस बड़ी गर्मी में ताज़े दिल के साथ यहाँ जमा हुए इस वक्त बड़े बड़े अकाबिर उलमा और सादात बैठे हुए, इसलिए आपके सामने मैं इतना लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ चंद कलिमात पेश करके इंशाअल्लाह मैं ख़त्म करूँगा। फैज़ान गौसे पाक, ये बात नारे सुनते रहा हूँ। फैज़ान गौस क्या चीज़ है? गौसुल आज़म मुहीद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ मोहम्मद अब्दुल क़ादिर गौसुल आज़म का नाम है। गौसुल आज़म बताते हैं, फरमाते हैं व इस्मी इस्मु खैरिल अंबियाई, मेरा नाम खैरुल अंबिया के इमाम है। लिकुल्लि वलिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, हर एक वली एक एक अंबिया की कदम पे चलते हैं, मैं मेरे दादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम पे चलता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम होके पैदा हुए थे, गौसे पाक भी यतीम होके पैदा हुए हैं। यतीम का माना है प्रेशियस, अद्दुर्रतुल यतीमा, प्रेशियस। यतीम होते हैं, यतीम होने के बाद बड़े बड़े अकाबिर उलमा और मशाइखीन की तारीख में यतीम होने का शरफ हम देखते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम आलिम दुनिया के सबसे बड़े सकाफती मरकज, कल्चरल सेंटर बगदाद में जब मर गया, बगदाद शरीफ बहुत बुरी हालत में चला गया। नमाजी
अच्छे ईमान वाले मुसलमान इस्लाम पर चलने वाले मकाम पे इस्लाम से बहुत दूर हो गया। उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज ने उस जमीन को जिंदा किया इस्लाम से, ईमान से। तो अल्लाह ताला ने गौसे पाक को या गौसल आलम बुलाया और मुहीद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले का नाम दिया गया, लक़ब दिया गया। वो गौसे पाक ने 90 साल की जिंदगी में 40 साल वाज़ और तक़रीर करते चला और आपकी मदरसा अल हज़रतुल क़ादिरिया आज भी बगदाद शरीफ में मौजूद है। कितने कितने ज्यादा जंगों के बावजूद गुंबद क़ादिरिया, मदरसे हज़रत क़ादिरिया आज भी किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ, आज भी ये मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस हजरत क़ादिरिया में 1 लाख तालिबे इल्म को मदरसा से फरागत मिला। हजरत की जमाने में अपनी शागिर्द में 1 लाख आलिम की फरागत दिया और 1 लाख मुरीदीन का भी बैअत किया। सुभान अल्लाह। किसी रिवायत में 70,000 भी हैं। तो इस मुरीदीन और उलमा वहां से निकल के सारे दुनिया चला गया। कहीं भी जावे आपको कादरी मिल सकते हैं, जिलानी मिल सकते हैं। हिंदुस्तान के एक जजीरा है लक्षद्वीप, इसमें 20 आइलैंड है। 8 आइलैंड में लोग रहते हैं। अंदरी, आंद्रोथ, कवरती, अगत्ती, अमीनी, मिनिकोय और ऐसे ही इस जजीरा में दीन इस्लाम लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनके मज़ार वहाँ मौजूद है। उसके बाद हर जजीरा में एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम हुजरा है। एक स्पेशल आर्किटेक्चर है। इसके बानी है मोहम्मद कासिम वलीउल्लाह अल-कवरती। गौसे पाक की खानदान से रिफाई तरीक़त के सिलसिले हैं। अपने खानदान गौसे पाक की सिलसिले से ये हिंदुस्तान में, चीना में, यूरोप में कहीं भी जाएंगे आप इस सिलसिले की औलाद से और शागिर्दों से जो खिदमत आज भी हो रहा है, यह है गौस अल आज़म। गौस अल आज़म बड़े मददगार। सबसे बड़े मदद किस चीज में मिलना चाहिए? हम लोगों से, बड़े लोगों से मदद लेते हैं। जब पैसे की जरूरत पड़ते किसी पैसे वाले के पास जाके पूछते हैं मुझे इतना मदद की हैसियत में दे सकता है, कर्ज की हैसियत में दे सकता है। जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, मदद लेते हैं और हर चीज में हम दूसरों से मदद लेते हैं। सबसे बड़ी मदद किस चीज में ले सकता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, गुजरे हुए लोगों से मदद लेना। समझते हैं मेरे उर्दू पता नहीं। जो गुजर गए हैं औलिया किराम, अंबिया किराम, उनसे हमें मदद लेना। जब मेराज के दिन सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिदुल अक़सा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होकर नमाज पढ़ाया। सारे अंबिया किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, फस्अल
फस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। फस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना, ए महबूब तेरे पहले गुजरे हुए अंबियाओं से पूछ लीजिए, इल्म में मदद लीजिए, पूछ लीजिए क्या अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। अकीदे के बारे में सबसे बड़े मदद इल्म में लेना चाहिए। इल्म में सबसे अहम इल्म अकीदे की इल्म है। इल्म में मदद लेने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इरशाद दिया। तो इसका माना ये नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे अंबिया बढ़कर है, बड़े रुतबे में है, कभी नहीं है। लेकिन ये दोनों लोगों को सिखाने के लिए तो गुजरे हुए लोगों से हम फैज़ ले सकते हैं, इल्म की फैज़ भी ले सकते हैं, माल की फैज़ भी ले सकते हैं, शिफा की फैज़ भी ले सकते हैं, हर तरह की फैज़ ले सकते हैं और उनके फैज़ जारी रहते हैं। औस पाक की मदद से एक बड़ी मदद है ये मदरसे मैमूना। पीर साहब क़िबला को अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन जोर से बोले। जब मुरीदीन दुआ करता है पीर को मदद मिलता है, यही इसका माना है। अंबियाओं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद लेने का माना यह है। तो मुरीदों की दुआ से पीर को सेहत और उम्र लंबा होता है, इसलिए हम दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। तो गौसे पाक की ये मदद हमें मिल गया। ये मदीना, ये जामिया उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की नाम से जामिया सिद्दीकिया है। और राजस्थान के, गुजरात के दीगर अतराफ में हुजूर की खिदमात, अल्लाह ताला हजरत से खिदमात लेता है, दीन की खिदमात होती है। जामिया उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की नाम क्यों रखा गया, मुझे इसका कोई हकीकी मालूमात नहीं है। मैंने ऐसा मन किया। बुखारी शरीफ में आप देख सकते हैं नमाज के बारे में जितने अहादीस है, सबसे ज्यादा हदीस हमें मिल सकती है मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से। बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की घर में जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सोए थे, उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुज़ू, नमाज, तहज्जुद, जमाअत वगैरह दीगर तर्जुमा के मातहत इमाम बुखारी वो हदीस लाए। तो इसमें बड़ी इरशाद ये है, उम्मुल मुमिनीन आइशतुम व हफ्सतुम व सौदा सोफियतुम मैमूनतुम व रमला हिंदुम व कदा जुवैरिया लिलमुमिनीन उम्महातुम मर्दिया। ये सब हमारे माँ है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, माँ से सीखना है। अल उम्म मदरसतुन, उम्म मदरसा है, माँ पहला मदरसा है, पहली मदरसा माँ है, माँ से सीखना चाहिए। तो इसलिए माँ मुअल्लिमा होनी चाहिए। यहां जब लड़कियां पढ़ेंगे, इस लड़कियां पढ़ेंगे तो लड़कियां से क्या मिल जाएगा? लड़कों की मदरसे से हमें आलिम दीन मिलते हैं, खतीब, इमाम, मुदर्रिस, मुअल्लिम, मुकर्रिर और कलमकार लोग मदरसे से निकलते हैं। और मदरसों से तबीब निकलते हैं, डॉक्टर, मदरसों से मुहंदिस निकलते हैं, मदरसों से वकील, लॉयर निकलते हैं,
मदरसों से तमाम तालीम हासिल करके लोग बाहर निकलते हैं और लोगों की खिदमत में आ जाते हैं, लेकिन लड़कियों की मदरसा से आपको क्या मिल जाएगा? औरत की सबसे बड़ी खिदमत पैदाइश करना, हामिल होना, पैदाइश करना, बच्चों की परवरिश करना। माँ की शिकम से आलिम निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, वकील निकलते हैं, मुस्लिम उम्मत की अइम्मे निकलते हैं। इसलिए घर में बैठ के हिजाब के अंदर रह के रहना ये औरत की किसी नुकसान नहीं है, ये औरत की बहुत बड़ी रुतबा है। बेशक सुभान अल्लाह। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की रुतबा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्ही की मर्तबा है, वो उम्मुल हसनैन है। हसन हुसैन मुहसिन रज़ियल्लाहु अन्हुम इस औलाद की माँ है। ऐसे औलाद को पैदा करना सादी औरत की बस की बात नहीं है। जब औरत आलिमा होती है उस वक्त वो औरत अपने बच्चों को ऐसे अच्छे मकाम पे पहुंच जा सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश के बाद रज़ाअत के लिए, दूध पीने के लिए उम्मुल मुमिनीन हलीमतुस सअदिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में भेजा गया। हलीमा बीवी हलीमा सअदिया रज़ियल्लाहु अन्हा के खानदान, सअदिया खानदान के खुसूसियत की वजह से उधर भेजा गया था, इसलिए कि सकाफत में, इल्म और तहजीब में सबसे बड़े ऊंची खानदान दे हलीमतुस सअदिया के खानदान। तो जब बच्चे किस घर में पैदा होते हैं, किस घर में उसकी परवरिश होती है, वो घर में सकाफत और तमद्दुन होनी चाहिए, वहां इल्म होनी चाहिए। मदरसों में लड़कियों की मदरसे का सबसे बड़ी मकसद यही है। लोग समझेगा लड़कियों को बढ़ाया, फरागत हासिल किया, फिर शादी किया गया, वो फिर घर में बच्चों को पैदा करना शुरू किया, फिर बच्चों को देखभाल करते, उसको दूसरे काम के लिए कहाँ मौका मिलता है। वो और कहीं काम करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर से जो बच्चे पैदा करते हैं उस बच्चों को तरबियत देके, जो शुरू में बच्चों को जो तरबियत मिलता है उस तरबियत के मुताबिक फिर वो मदरसे में जाते हैं, उलमा के पीछे चलते हैं, इल्म को ढूंढ के चलते हैं और दुनिया के बहुत बड़े लोग बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जामिया उम्मुल मुमिनीन मैमूना तकरीबन 5000 लड़कियों की इंतजाम है, रहन सहन की इंतजाम है, तालीम की इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नती वल जमाअत की मदारिस आज दुनिया में सारे लोगों की मॉडल रहकर आगे आ रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद में जो मदरसा शुरू किया और अपने घर में जो मदरसा चलाए, मस्जिद की मदरसे में सहाबे किराम नहव व सर्फ, मंतिक़ व मआनी, फलसफा, हिसाब, इल्मुल मीक़ात, इल्मुल जिहाद, सब कुछ वहां पढ़े थे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, all the subjects they learned from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। माशाअल्लाह। कुरान शरीफ में एक आयत करीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रात, अंधेरे रात घर से बाहर निकल के आसमान की तरफ देख के पढ़ते थे, इन्नल्लाहा इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सूरत आल इमरान के आखिरी 8 आयतें पढ़ते थे रोजाना। आसमान की सितारे देखकर ये आयतें क्यों पढ़ते थे? एस्ट्रोनॉमी, सितारों की साइंस,
हमें सीखना चाहिए, इसकी असरार से अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करनी चाहिए। इसकी वजह से ये आयत करीमा से पढ़ाना रोजाना पढ़ना हमें सिखाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों को मेडिसिन सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। इसलिए मदीना शरीफ के बाद कूफा, बसरा, बगदाद, काहिरा, तूनिस, खैरवान, अल्फास, मगरिब और ताशकंद, समरकंद, खिवा, बुखारा, अंदिजान, ऐसे ही काबुल, कराची, दिल्ली होकर हिंदुस्तान की जनूब केरला तक इल्म ऐसे ही चलता रहा। इल्म की मरकज बनाया गया। सुभान अल्लाह। आज आप ताशकंद जाएंगे तो देख सकता है दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वेटरी उलुग बेग ने बनाया है। वो बाबर साहब की दादा है, बहुत बड़े आलिम थे। सबसे पहले उड़ने के लिए जो कोशिश किया, राइट प्रदेश से पहले भी फ्लाइट बनाने के लिए कोशिश किया अब्बास बिन फरनास। और आज जो साइंस में, कंप्यूटर साइंस में मोस्ट मॉडर्न साइंस आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ज़काउल इस्तिनाई, ज़काउल इस्तिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या चीज है? अल खवारिज़म। अल खवारिज़म, खवारिज़म के रहने वाले इमाम खवारिज़मी की फाइंडिंग्स है एल्गोरिदम। इस पर सारी दुनिया आज चलते हैं। अल बिरूनीस 1000 साल पहले जमीन की रेडियस का कैलकुलेशन किया था। मुस्लिम अतिब्बा 1000 साल पहले ऑपरेशन किया था, अतोटी की ऑपरेशन किया था, स्कल की ऑपरेशन किया था। मरकज नॉलेज सिटी में हिंदुस्तान के एक बड़े मस्जिद बनाया है, 25,000 नमाजी उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। ये देखने के लिए लोग आते हैं। इसके एक सर्कल में मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्नोलॉजी कॉलेज वगैरह। तो लोग पूछेंगे मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज? यूनानी मेडिकल कॉलेज। अरे यूनानी क्यों? यूनानी में ऑपरेशन है, लोग पूछेगा। BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, सर्जरी है। सर्जरी इसमें भी है, MBBS में भी है सर्जरी। MBBS शुरू किया कब? मॉडर्न मेडिसिन शुरू किया अभी 200 साल नहीं हुआ है, 100 साल के करीब है। लेकिन 1000 साल पहले मुसलमान अतिब्बा वो सर्जरी करते थे। उन्होंने जो सिखाया है वो आज मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं। अल कानून फी तिब इब्न सीना की किताब है। देखिए इंग्लिश मेडिकल कॉलेज में वो बोलते हैं गायनेक, ऑर्थो, पीडियाट्रिक वगैरह वगैरह। ये अल्फाज पूरा यूनानी है, यूनान एक जगह की नाम है। लेकिन बगदाद शरीफ में मुस्लिम अतिब्बा ने इस तिब को आगे बढ़ाया। तो मुसलमान के लिए ये तिब पढ़ना जरूरी है। ये कुरान की इरशाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है। अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत। कुरान शरीफ इबिल, ऊँटने के बारे में तालीम हासिल करने को हमें इरशाद देता है। इसका माना बायोलॉजी सीखना है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु के बायोलॉजी का टीचर एक नॉन मुस्लिम था। वो नॉन मुस्लिम टीचर आते तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि खड़ा होते थे। तो किसी से भी इल्म सीखना है, लेकिन सारे दुनिया में ये सब इल्म सिखाने वाले मुसलमान थे। आज हमारे हाथ से गुम हो गया। जब अहले सुन्नत वल जमाअत की अकीदे से, इस तहजीब से हटकर नए फिक्र वाले लोग आए, वो लोगों को ये सिखाया इल्म दीन का मतलब सिर्फ तौहीद और शिर्क में बस है, इसके बाहर कुछ नहीं है। सिर्फ यही देखना, हाथ चूमेगा तो तौहीद है, शिर्क है, अतर लगाएगा तो तौहीद है, शिर्क है। हर चीज में शिर्क को फोबिया डाल के मुसलमान को तालीम से इन लोगों ने बहुत दूर कर दिया। अहले सुन्नत के उलमा, बड़े अकाबिर सादात, मुहद्दिस किराम, शेखुल मशाइख बैठे हुए हैं। आप पूछिए मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, है खुलासतुल हिसाब मैथमेटिक्स है। फलसफा पढ़ाते हैं,
एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, तशरीहुल अफलाक पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स की कई गहरी मैथमेटिक्स सिखाते हैं, रिसालतुल मारदीनी सिखाते हैं, और हदिया सअदिया पढ़ाते हैं, मैबजी पढ़ाते हैं। लोग समझते हैं ये सब अरबी है, इसमें नमाज रोजा हज व ज़कात पढ़ाते हैं। उलमाए किराम जो मैथमेटिक्स कर सकते हैं उतना मॉडर्न मैथमेटिशियन नहीं कर सकते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स की बड़े प्रोफेसर किसी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में हल करने के लिए बरेली शरीफ में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि के पास आते थे। माशाअल्लाह। लेकिन लोग समझते हैं इंग्लिश में तालीम हासिल किया तो इल्म है, अरबी में तो वो इल्म नहीं होते हैं। अरबी में, फारसी में, हमारे उलमा उस जमाने में फारसी में पढ़ाते थे, वो वर्ल्ड लैंग्वेज था उस टाइम। आज अगर इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज है तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, दीन में इसका कोई रुकावट नहीं है, कोई ममानत नहीं है। कुछ लोगों ने इंग्लिश को मना किया था, गांधी जी ने और किसी शुमाल हिंद के कुछ उलमा ने, वो सुन्नी उलमा नहीं था। सुन्नी उलमा ने कहा आपको सारी इल्म सीखना है, हर जबान सीखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्द ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हिब्रू पढ़ने के लिए भेजा था, उसके बाद सुरियानी पढ़ने के लिए भेजा था। तमाम जबान मुसलमान सीखते हैं, हर साइंस पढ़ते हैं, लेकिन अकीदे में मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमारे मदारिसों में आज की दौर की तकाजे को मद्देनजर रखते हुए तमाम उलूम व फनून सिखानी चाहिए। सुन्नियों के मदरसे में वो सिखाते जा रहा है। तो हमारे इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबले मदज़िलुल आली की ये खिदमत देखकर मुझे ऐसा लगता है इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल 10 साल के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में दीनी तालीम और हर तरह की तालीम की एक बहुत बड़ा लहर चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया की तरफ से आज सारे दुनिया के लोग वहाँ आते हैं और बहुत सारी ममालिक से लोग आके पढ़ने के लिए भी आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। पीर साहब क़िबले की पहचान हमारे लिए ख्वाजा साहब के बारगाह में हुआ अजमेर शरीफ में। तो अजमेर शरीफ से अगर केरला और राजस्थान को जोड़ने का एक वाक़या हुआ तो इसका माना है सुल्तान हिंद ने हिंदुस्तान में इस ताल्लुक़ को, इस राबिता को आगे दीन की बढ़ाने के लिए, तालीम आगे बढ़ाने के लिए की इरशाद दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। दीगर उलमाए किराम बैठे हुए, इसलिए नाजिज़ की अल्फाज में अगर कुछ गलती पड़ी या कुछ आप नहीं समझे माफ़ कीजिएगा। अगर तकरीर लंबी हुई तो भी माफ़ करें इंशाअल्लाह। हम हमेशा दुआ करते हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है हमेशा नमाज के बाद, 5 वक्त की नमाज के बाद अंधेरे रात में पीर साहब के लिए दुआ करें और तमाम उलमा के लिए दुआ करें, दीन की खिदमत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।